उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। तुम्हारे ज्ञानी ने ऐसा ज्ञान फैलाया है कि घर में मरा हुआ जीव रखा है और कहते मंदिर जा सकते हो, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है, जिनवाणी में नहीं लिखा है। इसलिए ऐसे ज्ञानियों ने उस जिनवाणियों को जमा दिया है, खैर अपनी अपनी जिनवाणी बनाकर तैयार की है। समझो, जो सूतक लग जाता है वो जाने वाला नहीं, सूतक वाला अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। समझो, क्योंकि सूतक वाला अंदर प्रवेश करता है तो अशुद्ध दशा में जिनालय में कोई जीव प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि जिनाला हमेशा पवित्र होता है, जिनालय अपवित्र नहीं होता है। समझिए आप, यदि विद्वानों ने किसी ने अपवित्रता का प्रभाव फैला दिया तो उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके ज्ञान के मान ने उसको अंदर प्रवेश कर दिया। इसलिए वो स्वयं अपने ज्ञान को जगाए। सूतक का दोष लगता है तो जाने योग्य नहीं होता है। आज ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं? समझो, तुम्हारे माताजी लोग बनी हुई हैं, वो मायवारी से हो जाती हैं, वो 3 दिन में मंदिर में पहुंच जाती हैं, जबकि महिला 6 दिन में पवित्र होती है। समझिए, इसलिए आज जहाँ देखो वहाँ उतनी बुद्धि नहीं है। चल रहा ठीक है, तो आज क्या है? मिथ्यात्व का मार्ग चल रहा है चारों तरफ। हर ज्ञानियों के पास मिथ्यात्व का मार्ग है। जैसे आप ही थे तो आप भगवान के सामने कुर्सी पर बैठते थे, आपने कभी विचारा, आपने कभी ध्यान उतारा कि भगवान की समझ हमें कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए? ये तुम्हारे शरीर ने झुकाव कर दिया, तुम्हें शरीर में वेदना होने लगी, इसलिए तुम्हारा समय अच्छा था, तुम्हें उसका स्तर मिल गया। इसलिए भगवान के समक्ष कहते हैं हिंदू धर्म में साहिब की अगाई घोड़े की पछाई हमेशा बचाना चाहिए। जहाँ 3 लोग का जिनाला लगा हुआ है, जहाँ तुम उनकी मर्यादा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी मर्यादा कौन करेगा? सोचो, उसका उत्तर तुम्हें बाहर से मिलेगा। जब तुम्हारी मर्यादा तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा स्वयं खो देगा तो तुम्हें याद आ जाएगी। इसलिए आज हर गृहस्थ जीवन में ऐसा चल रहा है कि सूतक में ऐसे जीव हमेशा बीमारी से जाते हैं, उनका समाधि मरण अच्छे में नहीं होता। समझिए, उन्हें कुछ ना कुछ घेर जाता है। क्यों उन्हें ऐसा किया है? हमेशा धर्म के रास्ते को भय से चलना चाहिए। चाहे हम कितने भी ज्ञानी हो, भय के साथ चलना चाहिए। यदि भय अंदर है तो धर्म से कभी गिर नहीं सकते हो।
वो भय अंदर नहीं है तो धर्म को पहचान नहीं सकते हो। भय धर्म की पहचान कराता है, और अधर्म, भय नहीं होता है तो अधर्म की पहचान होती है। इसलिए आप समझिए, अपने ज्ञान जिसके पास जैसा है वैसे आज तुम विधान कराते हो, और कोई पंडित आता है तो पहले तय करता है। ज्ञान बिकता नहीं है, ज्ञान बिकता नहीं है, मुद्रा बिकती है, ज्ञान नहीं बिकता है। ज्ञानियों ने ज्ञान को बेचना चालू कर दिया। उन ज्ञानियों के यहाँ देखना सूनापन मिलता होगा, हो सकते हैं, यदि होंगे तो उनकी संतान होती तो उनके अंग भंग गड़बड़ होंगे। समझिए क्यों? उनने ज्ञान को बेचा है, और वो ज्ञान की पहचान बेच दिया तो उन्हें कोई पहचान नहीं ज्ञान की। ये तुम्हारे भारत क्षेत्र में सब कुछ आप स्वयं देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ दूसरी दृष्टि से देख रहा हूँ। समझिए, इसलिए जहाँ तक है भगवान का भय करना चाहिए। जिसने भगवान का भय कर लिया, वो स्त्री ने पति का भय कर लिया, तो वह स्त्री कभी नीचे गिर नहीं सकती है। और जिसने भगवान का भय कर लिया वो कभी गिर नहीं सकता है, ऊंचे उठेगा। ये सूत्र है, समझो। और जिस बच्चे ने अपने माँ का भय कर लिया तो बच्चा कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊंचे जाएगा। समझिए, यदि बच्चा बाप बन गया तो गड्ढे में जाएगा। इस सूत्र है पंडित जी, समझिए। ये सब तुम्हारा समय तुमको बता रहा है, तुम्हारा समय तुमको सब दिखा रहा है। ये सब देखते जाओ। इसलिए कहते हैं आप लोग, ये कहने को मिल गया है हर जीव को, वो तो भैया कर्मों की रेखा है। तुमने जो पूर्व में कर्म किए थे, तुम्हारा आज जैन कुल में जन्म हुआ है। आज जो तुम कर्म करोगे फिर कहाँ जाओगे को इसका कोई पता नहीं। अभी हम इतने अच्छे खड़े को रास्ता में गिर पड़ेंगे तो अंग टूट जाएगा। हमें गिरने का भी कोई पता नहीं है कि कब गिरना है हमें। तो ये तो हमने जो जन्म लिया है, जब से मैंने इस जिनालय में अपने भगवान को देखा तो भगवान का भय नहीं खाया। आज किसी भी जैन व्यक्ति विद्वान को भगवान का भय नहीं है। भय है कुकुर को दोनों का, हर एक को। तुम देख लेना, हर जैन समाज का व्यक्ति घर घर में अपने घरों में आले थापे हुए है ना। हो सकता है उनके पिता मर गए होंगे तो बेथप्पे होंगे, उनकी माँ मर गई हुए तो बेथप्पे मिलेंगे, बब्बा बहू बोलने लगते हैं। समझो, या कहीं गए बच्चा कोई बिगड़ गया तो अन्य कास्ट के देवता को मानने लगे, उनको भी थाप लेते हैं। सबको चढ़ौती चढ़ाते जाते हैं, तब भी जैन दर्शन करते जाते हैं। जो इनको नमस्कार करता है वो कहीं झुकता नहीं। केवल जैन कुल में माथा झुका है मनुष्य का, तो ये जिसने जन्म दिया माँ पिता का तो उसको झुका है, कि गुरु को झुका है, कि देवादेव अनंत देव को झुका है। तीन के सिवा कहीं नहीं झुका है। जो मनुष्य अपना सिर झुका देते हैं, बोलो दवा से तो आराम नहीं मिलता, तो लाख से क्या आराम मिल जाएगा। लाख चाट लेते हैं, चुपके चुपके जाते हैं सब, तो क्या बनते हैं? नहीं, कदम पास नहीं जाना चाहिए, वो चोरी से जाते हैं। इसलिए इस संसार सागर है, आप सब देखिए, जैन समाज में सब मिलेगा। जैनियों के अंदर जितनी मायाचारी है वो किसी के अंदर नहीं मिलेगी। कूट कूट का जैनियों के अंदर मायाचारी भरी हुई है, माया का काम करते हैं। जिस माया मेरी बत्ती जाए और कोई शरीर मेरा चला जाए,
इससे कोई मतलब नहीं है। जिसने माया से लोभ रखा, धर्म से लोभ नहीं रखा, तो माया अपनी आप आएगी। समझो, उस माया का पता नहीं। जहाँ भगवान का दर्शन किया, मोक्ष लक्ष्मी साथ में हो गई, तो 8 लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं, तो पीछे पीछे फिरती हैं। वही मनुष्य ऊंचे रास्ते की ओर जा सकता है, कोई नहीं जाता है। इसलिए उस स्थान पर पहुंचने वाले भी जीव नीचे की ओर जा रहे हैं। जो इनके स्थान पर पहुंच रहे वो भी नीचे, उनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। माया को छोड़कर और माया को बटोर रहे, रखने के लिए स्थान नहीं है। 4 ठग तैयार कर लिए, उनको दे दिए। क्या हो रहा है? वो ठग खा रहे हैं। समझो, तो उनको भी भोगना है, उनको भी भोगना है। एक कर्म बांध रहे हैं अपने आगे के लिए। इसलिए मैं क्या बोलूं पंडित जी। समवसरण ये चारों दिशाओं में विराजमान से जी, तो पूजन भी चारों दिशाओं से होना चाहिए। ये है आगे कि तो अपने यहाँ व्यवस्था देखो, हो सकता है एक तरफ से भी होता है। इनके 4 मुख हैं, वैसे मुख एक है। ये समूसन लगा है, इसे 4 मुख है। तो कुबेर ने चारों प्रकार से स्थान रखा है। लेकिन आज जो तुम कर रहे हो उतना स्थान नहीं है, इसलिए उसका चारों का रूप एक मान के हमने उस स्थान को एक स्थान पर कर लिया है। यदि हम 4 स्थान बनाते हैं तो उतना बड़ा तुम्हें स्थान तैयार करने पड़ेगा, और चारों तरफ अलग अलग स्थान बनाना पड़ेंगे, और हर स्थानों पर हर इंद्र खड़ा होगा। समझो, तो अब इसलिए इंद्रता का वैभव तो अपार है। इंद्र सब कुछ कर सकता है, मनुष्य के पास में वैभव नहीं है। क्यों? इंद्रों के पास वैभव है, लेकिन मनुष्यों के पास में पवित्रता है। उस पवित्रता से इंद्र अपना वैभव दिखा देते हैं। तो समझिए, मनुष्य की शुद्धि काम करती है, मन का भाव अच्छा काम करता है, तभी वैभव होता है। और कोई कारण नहीं है पंडित जी, सब अपना अपना लेख है, अपना अपना जो जैसा धर्म मान ले। तो संविधान में तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चारों तरफ जिनालय अपने रूप दिया है। वो है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसी में सब समवसरण है, लेकिन जगह नहीं होने से। हाँ, जगह ना होने से, जैसे मनुष्य शोधन इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है। अब शोधन इस काल में आने वाले नहीं है, तो मनुष्यों ने स्वधर्म का रूप धारण कर लिया। तुमने जो स्वधर्म के नाम से पात्र बनाया है, ईशान के नाम से पात्र बनाया है, वो उनका अभिषेक करेंगे। स्वधर्म तो भाग्यशाली जीव है ही, वो कितने भगवान का एक समय में अभिषेक कर लेता है। समझो आप, उसकी क्या कहना है। आज यदि किसी को पद मिलता है, ये पद है, यह पद पैसों से नहीं दिया है, पारस ने त्याग से दिया है सारी पद, जबकि सब जगह पैसों से दी जाती हैं। और ये स्वधर्म इन अधिकतर पैसों से जो बनते हैं तो वो खाने पीने वाले बनते हैं। समझिए, तो आज विद्वानों को ये पता है, खाने पीने वाले के पास ये पैसा है, सच्ची के पास पैसा बहुत कम मिलेगा, माया चाई के पास पैसा अनेक मिलेगा। तो तुमने जो मनुष्य को बोली लगाई भगवान का अभिषेक करने के लिए, वो भ्रष्ट मनुष्य के पास पहुंच गई है, उसका पात्र सही नहीं है। कहाँ कहाँ खाता, कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। पैसे तो क्या पैसा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं लग रहा है।
वो पैसा भी अलोप हो रहा है, और तुमने क्या कर दिया, अभिषेक उस जीव ने किया भगवान का, तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया, ये मानी ज्ञान कहाँ गया। तो आपको चाहे वो कैसा भी विद्वान हो उसको भोगना पड़ेगा। वो उसने कर्म बांध लिए ऐसे, तो इसी काल में उसको भोगना पड़ेगा। आपके समक्ष में देखेंगे सब, समझिए। जबकि मैंने सब त्याग कर, जब मैंने कपड़ा त्याग दिया है, अपने शरीर से कपड़ा त्याग दिया है, कुछ नहीं बचा है, तो मैं किसका लालची बनूंगा। किसी का लालची नहीं बनना चाहिए। इसलिए देखो जो वाणी खिलती है, छेलिए, आप समझ में आए तो समझ लीजिए, ना आए तो अपने अंदर रखिए। वो निकल गई है, निकल रही है, वो तो निकलेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए आज स्वयं देखो आप धर्म कैसा चल रहा है चारों तरफ। भूत जैन धर्म में चलने वाले मनुष्यों को या जीवों को स्वयं शर्म आना चाहिए कि हम किसी के बंधन में नहीं हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमारा पैर उठ गया तो उठ गया, बनता नहीं कभी। लेकिन आज इसी माया ने बांध दिया है। जो गुरु को देख की माया है उसने बांध दिया है। बोलो, चारों तरफ अपना स्वयं दिखा दिया। एक वर्ष से मैंने वाणी को निकाल दिया था, अब गुरु बंधन में आने वाले हैं। किसी दिन में इनको टोकन मिलेगा, टोकन, ये भी बता देता हूँ। और आपको कल्याण ध्यान का भी टोकन मिलेगा तभी बन पाएंगे, क्योंकि बस महिमा नहीं है, माया की महिमा है। ये तो ठग हैं, ये तो गिरा देंगे आपको।